रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वर्तमान समय में राम भद्राचार्य जी के जो अनर्गल प्रलाप रहे हैं उन पर बहुत सारे संतों ने और बहुत सारी जगहों से बहुत सारी अनेकों प्रतिक्रियाएं आई हैं। उनमें कुछ एक मुख्य ऐसे विषय हैं जो वास्तव में सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको नष्ट करने वाले कुछ एक विषय हैं। वास्तव में यदि उनका ग्रहण कर लिया जाए, राम भद्राचार्य जी को सही मान लिया जाए, तो मुझे लगता है सनातन धर्म की हानि ही होगी। जैसा कि कुछ एक विषय हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और ये सब क्यों है, यहां तक कि लिखा, ये कहने के लिए मुझे आज बोलना इसलिए पड़ा कि मुझे बड़ी वेदना हुई। जिस ब्रह्म सूत्र के भाष्य की वो बात करते हैं कि मैंने भाष्य लिखा, वो भाष्य क्या है सामान्य आदमी तो नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान तो जानते हैं कि वो केवल कचड़ा है और कुछ नहीं। उस भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य अंधे थे। पेज मैं बताऊंगा, 149 पेज पर पढ़ लें आप जाकर के भाष्य। शंकराचार्य अंधे थे, रामानुजाचार्य अंधे थे, वल्लभाचार्य अंधे थे। अंधे तो तुम हो, अंधे को सारी दुनिया अंधा दिखाई पड़ती। इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष, वो अंधे थे। इसलिए ये अभिमान पतन का हेतु है। सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है जीवन में ही व्यक्ति की। इसलिए अभिमान से रहित होकर भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति करें। भगवान के चरणों में प्रेम हो और सब में भगवत दर्शन हो। अगर सब में भगवान दिखने लग जाएंगे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, तो किसका विरोध करोगे? क्यों करोगे? क्यों विरोध? निज प्रभुमय देखें जगत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निज प्रभुमय देखें ही जगत के। एक विषय यह है, उन्होंने जो रामचरितमानस अपनी बताते हैं कि हमने लिखी है, उस रामचरितमानस को यदि हम अवलोकन करते हैं तो आरंभ में जहां पर न्यास इत्यादि की विधि दी गई है, वहां पर ये अपने आप को जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य ऋषि ऐसा वहां पर प्रस्तुत करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप इस चित्र को देखिए, ये उनकी ही पुस्तक का चित्र है। ऐसा नहीं आप मुझ पर कहते कि मैंने ऐसे कह दिया, कोई इस प्रकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, वह कहते हैं कि हमने राम मंदिर में योगदान दिया। तो जैसे आज भव्य मंदिर बन गया है, हर आदमी कह रहा है कि हमारी वजह से बना। आप क्या मानते हैं, किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही? 5 लोगों ने प्रारंभ किया था यह आंदोलन। न्यायालय का जब प्रकरण आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी यू आर डिवाइन पावर। और ये तो कहने जा ही रहा हूँ कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई। ये तो लिखित, और लोग तो झूठ बोल रहे हैं जी, मेरा तो लिखित है ना जी। वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। जैसे वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने गवाही दी, उसी से मुकदमा हो गया, और जज कह रहा है कि नहीं नहीं, उनका तो ठुकरा दिया गया था। वो जो तुलसी शतक लेकर के आए थे वो तुलसी की रचना ही नहीं थी, वो उनकी खुद की रचना थी। तो आप झूठी रचना लेकर के कोर्ट में चले जाते हो और कोर्ट में वो आपका प्रस्तुत किया गया जो प्रमाण है वो अप्रमाणित हो जाता है। तो कोर्ट ने तो घोषित कर दिया एक तरह से कि आप अप्रमाण हैं, जिसको आप प्रमाण मान करके गए थे। तुलसी शतक नाम का एक ग्रंथ बना करके ले गए थे राम जन्मभूमि के मुकदमे में गवाही देने के समय में। कोर्ट ने कहा कि यह प्रमाण नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि जिरह में पूछा गया इनसे कि आपने ये तुलसी शतक कहा है, ये इससे पहले कहां प्रकाशित हुआ था, कहां इसकी पांडुलिपि आपको मिली, किस सन में किस किस संस्थानों ने इसको छापा, पहले किसी ने इसको पढ़ा? तो ये कुछ नहीं बता पाए। तो इनका तुलसी शतक अप्रमाण हो गया। तो जब आपका प्रस्तुत किया गया तुलसी शतक अप्रमाण हो गया तो आप भी अप्रमाण ही हो गए ना। तो ये भी एक बहुत विचारणीय बात है। यदि हम इस बात को मान लें तो इसमें सत्य क्या है? क्या कभी सरकार के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है पूर्व में कि राम भद्राचार्य जी के साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर का निर्णय हुआ? अथवा कभी भी सरकारी वकील अथवा किसी भी जज ने इस बात की पुष्टि की हो, अथवा कोई आधिकारिक बयान हो, अथवा कोर्ट ने कुछ कहा हो इस विषय पर, इनकी कोई संस्तुति, इनकी कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई सराहना की हो इस विषय में? नहीं, अभी तक नहीं। ये जो प्रचार है राम मंदिर को लेकर के हमारे साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ, ये प्रलाप केवल राम भद्राचार्य जी करते हैं और उनके चेले करते हैं। इसके अलावा अन्य किसी के मुख से इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी गई। यदि कोई इसका प्रमाण है तो क्या कभी उन्होंने इस बात का कोई प्रमाण रखा कि ये हमारे पास कागज है, इसके आधार पर ऐसा निर्णय हुआ? कोई इस प्रकार की जो
प्रमाण की बात है, अभी तक कोई ऐसा भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने विदेश गमन भी किया है। फिजी इत्यादि देशों में आपने देखा होगा, इनकी कथाएं हुई हैं, जग जाहिर है। तो क्या विदेश गमन शास्त्र में अनुकूल है, शास्त्र के अनुसार मर्यादित है, शास्त्र के अनुसार विदेश जाने की आज्ञा शास्त्र देता है? जिस गद्दी पर ये बैठ करके अपने आप को जगत गुरु घोषित करते हैं, तो क्या सनातन धर्म परंपरा को मानने वाला कोई व्यक्ति विदेशगामी हो सकता है? क्या इस बात का इनके पास कोई प्रमाण है? यद्यपि इन्होंने विदेश गमन किया है, तो क्यों किया? नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो आपको भक्षक होने का कारण नहीं करना चाहिए। विदेशगामी आप हुए, क्यों हुए? कौन सी ऐसी आपदा आन पड़ी थी, आपको विदेश जाने की आवश्यकता पड़ गई? केवल धन के लोभ में, धन की लोलुपता के कारण आपने विदेश गमन किया और अपने आप को संत घोषित करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप जो अनर्गल प्रलाप करते हैं कि हम प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करते हैं, एक गणना के अनुसार विचार करें, यदि आप 24 घंटे राम नाम का जप करते हैं, 1 मिनट में 1 माला होती है, तो यदि आप जोड़ेंगे सही से, तो 1,55,520 ही राम नाम का जप आप कर पाएंगे। उसमें भी यदि आप 24 घंटे करते हैं, तो 1,55,520 ही हो पाएगा। 2 लाख कैसे हो गया? ठीक है, मान लिया किसी तरीके से आपने घसीट दिया उसको। फिर आप कहते हैं कि मैं 3 दिन में रामचरितमानस का पाठ कर लेता हूँ। ये कैसे संभव है? 2 लाख राम नाम, अब 2 लाख तो नहीं हो पाया, 24 घंटे में किया तो 1,55,520 ही हुआ। उसके बाद 3 दिन में रामचरितमानस के आपका पूरा पारण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? तो ये भी एक विचारणीय बात हो गई। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। आपका ही एक वीडियो वक्तव्य आया था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपने ही इसका प्रचार किया कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। अभी जो आपने क्षमा याचना करते हुए जो आपने प्रेमानंद के लिए बोला है, उसी में आपने कहा है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूंगा। तो 18 घंटे आप पढ़ ले रहे हैं, 2 लाख राम नाम का जप भी कर ले रहे हैं, 3 दिन में रामचरितमानस का पाठ भी कर ले रहे हैं, कथा प्रवचन भी कर ले रहे हैं, अपने आए हुए आगंतुकों लोगों से मिल भी ले रहे हैं, सबसे वाद संवाद भी कर ले रहे हैं, दिन के दैनिक कृत्य जो आपकी दिनचर्या के होते हैं वो भी कर ले रहे हैं, अन्य भी आप आराम भी कर ले रहे हैं, बहुत सारे कार्य आप कर ले रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो इसमें वास्तव में आपका झूठ है कि नहीं है, इस बात को हम नहीं, जो इस बात को समझने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, स्वयं समझ जाएंगे कि आप कितना सत्य बोलते हैं सारी बातों का अवलोकन करने पर। उसके बाद आपका जो यह वक्तव्य था पूर्व में कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी के ऊपर, तो उस विषय को इनका भी, गुरुदेव का भी एक वक्तव्य आया है। गुरुजी तो साक्षात कह रहे हैं कि यदि किसी को शंका हो तो अनर्गल प्रलाप न करके आकर के काशी में शास्त्रार्थ करें। तो शास्त्रार्थ की चुनौती आपको एक जगह से नहीं, 1000 जगह से आ रही है। कहां पर आप जाकर शास्त्रार्थ करने को तैयार हो रहे हैं? कहीं आप शास्त्रार्थ करेंगे? नहीं करेंगे। इन्होंने जो अभी शंकराचार्य जी के ऊपर कहा था और जो पूर्व में भी कहा है, ये कोई नया नहीं कह रहे हैं। तो पूज्य श्री जटा बाबा जी के द्वारा हमने भी जिनसे व्याकरण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन्होंने एक श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में इनके लिए भी कुछ विषय प्रस्तुत किया है, जिसको सुधीजन सुन सकते हैं और रामभद्राचार्य जी की वास्तविकता को जान सकते हैं। आप इस भागवत को जान नहीं सकते हैं तो भागवत पर आक्षेप करने का आपका अधिकार नहीं। आप गुरु शंकराचार्य जी के सिद्धांत को आप जान नहीं सकते हैं तो आपका उन पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं। आप पहले उन्हें पढ़िए और यदि पढ़ने में समझ ना हो तो आज भी उनकी परंपरा में शास्त्र जीवित हैं, जिन्होंने परंपरा से प्राप्त किया है। बैठना है, किसी को संदेह है, ये काफी खुला मंच है, काफी खुला मंच। वो आकर के यहाँ शास्त्रार्थ करे, बड़े बड़े विद्वान यहाँ निवास करते हैं। काशी कभी विद्वानों से रहित नहीं है। आए और विचार के और उन संदेहों की निवृत्ति ना हो तो आमने सामने साक्षात करिए, जो हमारी पद्धति रही है। हमारी पद्धति पीठ पीछे की पद्धति नहीं गाली देने की, हमारी पद्धति है कि आओ और सामने साक्षात करो। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? देखना है तो नृत्य तो काशी में दिखाइए। आइए, जितना माता ने दूध पियाया है, जिस जगह जिसको भरा है, तो यहाँ आए और भगवत पाद के सिद्धांत में जितना विचार करना हो सभी आदरणीय है, परंतु भगवत पाद के विचार करने की किसी की सामर्थ्य है। आप सनातन धर्म और सनातन धर्म की जय यदि हो रही है तो उसके केवल एक मूल कारण है आज गुरु शंकराचार्य। यदि वो नहीं होते तो आप चमर और सिंहासन में बैठे हुए आप नहीं दिखते नीचे का। आइए, शास्त्र का जिसको ज्यादा कुरेद है ना, ज्यादा उसको अपने शरीर में वेग आ गया, हम बोलते नहीं, परंतु इसलिए बोल रहे हैं कि यह हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। हमारी मर्यादा है कि आप आमने सामने साथ विचार करिए और सिंहनाद करना है तो काशी आइए। तो कौन सिंह है, कौन श्रृंगार है, इसका पता काशी करती है। काशी शास्त्र जीत तो प्रकाश पुंज है काशी, ऐसी काशी में आती। वस्तुतः इस विषय पर यदि पूछा जाए कि रामभद्राचार्य जी शास्त्रार्थ करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते,
क्योंकि इनको पता है इन्होंने कहां कहां पर जो है दोष किए हैं।